हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। यहाँ सो मेरी मेहंदी फाइनली लग गई दोनों हाथ में। एंड मैं रुको ना यार, चाय बना दे। उठते खुद तो रात भर सोए हैं, चाय बना दे। पता है मैं रात के 2:45 बजे सोई, 2:45 बजे। मेहंदी लगाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई। लड़की मेरे मेहंदी के बीच में 5 बार उठी है। एक राउंड लगाने के बाद मैं धो के फिर से उसको ली हूँ, फिर सुलाई हूँ, फिर से लगाई हूँ। ऐसा करते करते 2:45 बज गया। और सुबह 4:45 से जगी हुई है। मैं कितना देर सोई? देखो उसके पापा छठ का गाना गा रहे। तो फाइनली छठ पूजा आ गया। आज छठ का पहला अर्घ होगा, सझिया अर्घ। एंड अभी हमें बहुत सारा काम है। अभी मेरे को क्या, अभी मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ कर दो। सॉरी भाई, पता नहीं क्या होगा। अभी से 2-3 दिन तक सोने नहीं मिलेगा। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी ऊपर से। अभी मुझे चाय वाय बनाऊंगी मैं, रेडी वेडी होना है, आलता लगाऊंगी पैर में। बहुत कुछ है यार। मतलब पहले जैसे निकल जाती थी, इस बार का ट्रिप वैसा नहीं है। जबकि इनफैक्ट पहले भारी पड़ता था। पैकिंग करो, ऐसा करो। हमें पैकिंग भी तो नॉर्मली होता है। पैक करो, वजन करो, ज़्यादा हो गया फिर निकालो, फिर पैक करो। वही। सो चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होगा। सोमा रानी रेडी हो गई है। सोमू घूमी 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 कपड़े पे गिरा भी दिए। और यहाँ मैडम जी रेडी हो रही हैं। और कितना टाइम लगने वाला है? मत पूछो, दिमाग खराब हो गया स्पीड करते करते। और यहाँ मैं टकला स्वामी। आई थिंक बिना कैप का भी चलेगा, ऐसे भी हम हैंडसम लग ही रहे हैं। अरे बहुत हैंडसम लग रहा है। क्या इतना हैंडसम तो है, उसको थोड़ा देखिए। इतना हैंडसम तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं था। छोमू, पापा अच्छे लग रहे हैं ना बेटा? बोलो तू, बोल जो पापा अच्छे लग रहे हैं। बोल दो तुम बोलो आज, जल्दी जल्दी बोलो। और यहाँ मेरी वॉइस नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो हम लेट हो रहे थे। मैं बस यही बोल रही थी कि जल्दी जल्दी निकलते हैं। सब इसकी वजह से हुआ है। और हम यहाँ बहुत लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से। एंड इसलिए हमें बहुत डर लग रहा था कि हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। और ये हंस रही थी। तो यहाँ भले ही हम स्माइल कर रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर से बहुत हालत ख़राब थी। बिकॉज़ अच्छा खासा हमारा इसमें पैसा गया हुआ था। बहुत महंगा हो जाता है छठ के टाइम फ़्लाइट्स की टिकट्स। इसीलिए हमें छठ के दिन टिकट मिला, तो टिकट्स मिलती नहीं है बिल्कुल भी। इतने मुश्किल से हमने टिकट्स किया था। एंड हमारी फ़्लाइट हमें लग रहा था छूट जाएगी लग रहा था। क्या लग रहा, सच हो गया। एंड ये ड्राइवर हमें बहुत स्पीड में, जो भैया थे वो बहुत स्पीड में लेके जा रहे थे। थोड़ा डर भी लग रहा था। बहुत स्पीड में ये गाड़ी चल रही थी ताकि हम ऑन टाइम पहुंच सके। और हम ऑन टाइम पहुंच भी गए, लेकिन एयरपोर्ट के लोगों की वजह से हमारी फ़्लाइट छूट गई। फ़्लाइट छूट गई। हम घर वापस आ गए, हमारी फ़्लाइट छूट गई। सोचा था रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा, बट हिम्मत नहीं हुई। बिकॉज़ अंदर से जैसे बहुत टूट गया। छठ पूजा में इतनी तैयारियां करने के बाद, इतना वेट करने के बाद, जब वो दिन आया, कुछ पल की वजह से छूट गई। छूटी नहीं, हमारे सामने निकल गई। वो ज़्यादा तकलीफ़ वाला था।
कुछ सिस्टम्स इतने ख़राब होते हैं ना, अब सबको लगेगा कि लाइक मैं लेट निकली होंगी, तो मैं लेट नहीं निकली थी, मैं ठीक ही निकली थी टाइम पे। मैं भी उससे और पहले निकलती, लेकिन बच्चा है, अकेले हर चीज़ मैनेज करो, घर भी पूरा निकलने से पहले सब कुछ करना होता है, घर का अरेंजमेंट सब कुछ। उसके बाद में उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसका कुछ ना कुछ रहता है, करते करते फिर भी टाइम पे ही निकली। इनफैक्ट टाइम पे पहुंच भी गई, लेकिन आज बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी ये लोग ने, क्या बोलते हैं, बहुत ही जल्दी ये लोग ने बोर्डिंग बंद कर दिया। मतलब लगेज कलेक्ट करके उसको जो लोग फ़्लाइट में भेजते हैं, मेन लगेज बड़ा वाला, वही चीज़ वो लोग ने बहुत जल्दी बंद कर दिया। एंड टाइम था, अच्छा खासा टाइम था, बट स्टिल इतना हमने रिक्वेस्ट किया, इतना बात किया। एक तो पता नहीं क्या हुआ था, हैदराबाद एयरपोर्ट पे ऐसा होता नहीं है, बट इतने स्टाफ कम, कोई सुन नहीं रहा था, 2-3 स्टाफ, कोई समझने के लिए रेडी नहीं। मतलब इतना फिल्मी था ना, लेकिन इमोशनल फिल्मी था। हम लोग बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं बोल रही थी प्लीज़ अलाउ कर दो यार, छठ पूजा है, अलाउ कर दो, ऐसे मत करो। वहाँ से फ़्लाइट के पास से जो लोग रहते हैं, वहाँ से कॉल आया कि आप लोग कहाँ हो, कब तक आओगे। एंड हम वहीं थे, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया, जस्ट बिकॉज हमारा लगेज का चेकिंग नहीं हुआ था, करने ही नहीं दिया वो लोग ने, तो नहीं अलाउड है। जस्ट हमारे पहुंचने से पहले वो चीज़ बंद कर दिया वो लोग ने, बहुत जल्दी इस बार बंद किया। हमारे साथ पहले से कभी होता नहीं था। यहाँ पे हम लोग खड़े 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 वेट करते करते हालत ख़राब हो गई। नहीं था बुलावा, नहीं था हमें इस बार, छठी मैया का बुलावा नहीं था। उसी टाइम हमारे घर में इवेंट्स भी है बहुत सारे, तो बिहार तो जाना ही है, छठ तो गया। तो बोलती हूँ ना कि मैं छठ गया, तो मुझे और तकलीफ़ होती है कि यार रात के 3-3 बजे तक जग के मैंने मेहंदी सब लगाया, कैसे कैसे की, घाट जाऊंगी कितना अच्छा लगेगा। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लास्ट ईयर भी प्रेगनेंसी थी, तो मैं पटना गई थी छठ में, मैं किसी और काम से गई थी एक्चुअली, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम था, उससे इसलिए जाना पड़ा मुझे। मेरा 7 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तब गई थी मैं पटना। तो इस चक्कर में बाय रोड हमारा घर जो है दरभंगा, पटना टू दरभंगा बाय रोड जाना होता है, तो रास्ता थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो बेबी इतना सेंसिटिव होता है 7 मंथ में, इसलिए माँ ने मना कर दिया कि नहीं आना है, पटना में ही रहो। तो सब कोई गए थे, मैं मेरी दीदी के पास, मतलब मेरी ननद के पास रुक गई थी पटना में। एंड मैं उस टाइम भी नहीं जा पाई। मुझे जब छठ का दिन था, मुझे इतना हर्ट हो रहा था कि सब गया होगा घाट पे, मैं ही नहीं गई खाली। इस बार इतना खुश थी कि मेरी बेबी का पहला छठ पूजा, इतनी क्यूट लग रही थी। आज उसको मैंने जब तैयार किया तो कि वो दादी से मिलेगी, बाबा से मिलेगी, सब वहाँ उसका वेट कर रहे थे, बट कुछ नहीं हुआ, किसी से नहीं मिली। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस। मैंने सोचा नहीं था छठ का दिन मेरे साथ ऐसा होगा या ऐसा जाएगा, जिसका मैंने इतना वेट किया था। तो ख़त्म हो गया सब, घर तो जाना ही है। तो कल का टिकट्स फिर से हुआ है, सेम टाइम सेम फ्लाइट, देखते हैं क्या क्या होता है। घर आ गए हम, मैं सो रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं रात भर जगी हुई हूँ, 1-2 घंटा ही सोई थी। आई होप मैं आगे आप लोग को अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँ। ये वाला तो बहुत ही ख़राब था। थैंक यू।